नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आज एक सवाल से मैं वीडियो की शुरुआत करना चाहती हूं। क्या सिर्फ स्पेक्यूलेशन यानी अनुमान, कोई आधी अधूरी जानकारी के आधार पर बहराइच हिंसा कांड में मुस्लिमों को घेरा जा रहा है और असल में आरोपी तो कोई और कहीं और खुला घूम रहा है? और क्या मीडिया बिना किसी पुख्ता सबूत के मुस्लिम समुदाय को बहराइच में हुई भारी हिंसा का जिम्मेदार ठहरा रही है और हर बार की तरह वही घटिया पत्रकारिता कर रहा है जिसमें ये लोगों के मन में जहर घोलते हैं और फिर गलत साबित होने पर या तो शांत हो जाते हैं या फिर एक आध माफी ट्विटर पर पोस्ट कर देते हैं। आज फिर से बहराइच मामले की बात मैं आप सबके आगे इसलिए लेकर आई हूं क्योंकि इस मामले से जुड़े दो बड़े आरोपी, वैसे तो कईयों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, मगर दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में ये दो उपद्रवी रंगे हाथ पकड़े गए हैं और दोनों ने खुद कबूल भी किया है कि हां, हमने दंगा फसाद किया, आगजनी करी, गाड़ी मोटरों को जलाया और इसके अलावा उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। इसकी पूरी रिपोर्ट मैं आप सबको बता चुकी हूं। आप चाहे तो चैनल पर जाकर वो पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो इन दो आरोपियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की पूछताछ के दौरान इन दोनों ने फिर से इस बात को कबूल किया है कि हां, हम दंगा भड़काने में पूरी तरह से शरीक थे और ऐसा करने के आदेश हमें पुलिस ने ही दिया था और 2 घंटे का समय भी दिया था। तो इनके इस कबूलनामे से यह तो साफ पता चलता है कि यह पूरी घटना अचानक तो बिल्कुल भी नहीं हुई। यह एक सोची समझी साजिश थी और इस दंगे में सिर्फ उपद्रवी ही नहीं, प्रशासन भी पूरी तरह से शामिल था। बहराइच हिंसा की शुरुआत में खबरें यह आ रही थी कि मुसलमानों की तरफ से यह हिंसा भड़काई गई, मगर अब एक एक कर इस बात का खुलासा हो रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार सबूत सामने आ रहे हैं और दंगाई खुद कबूल भी कर रहे हैं कि उन्होंने दंगा भड़काया। दोस्तों, दैनिक भास्कर के स्टिंग से यह तो पता चल गया कि इस पूरे मामले के पीछे जिम्मेदार कौन है और कैसे पुलिस वाले ने दंगाइयों को 2 घंटे का समय दिया था। हालांकि इससे ज्यादा समय दिया जाता तो और ज्यादा तबाही मचाने की ताकत रखते थे उपद्रवी। किस तरह से वहां स्थित लोगों के घर में घुसा गया, उनकी दुकानें लूटी गई, पूरी की पूरी बाइक की दुकान को जला दिया गया, कुछ भी नहीं छोड़ा। और ये सब क्यों किया? क्योंकि भीड़ में मौजूद उपद्रवी पहले से जानते थे कि ये मुसलमानों का है। इस पर अब बड़ी अपडेट आई है। सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट शेयर कर रहे हैं और खबर भी मौजूद है। पहले आप अशरफ हुसैन का वो पोस्ट देखिए जिसमें लिखा है, ब्रेकिंग, बहराइच हिंसा मामले में दैनिक भास्कर द्वारा स्टिंग ऑपरेशन के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों प्रेम कुमार मिश्रा और सबूरी मिश्रा को गिरफ्तार किया है। दोनों ने कैमरे पर कबूल किया था कि वे हिंसा में शामिल थे। तो दोनों उपद्रवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर दैनिक भास्कर ने भी खबर लिखी है कि भास्कर स्टिंग के बाद दोनों उपद्रवी गिरफ्तार, कबूला, घरों को जलाया, लूटपाट की, कैमरे पर कहा था, 2 घंटे पुलिस वाले हट गए थे। खबर में अंदर लिखा है, बुधवार को उन दोनों उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक का नाम प्रेम कुमार मिश्रा और दूसरा सबूरी मिश्रा है। दोनों ने हिंसा में लूटपाट, आगजनी, पथराव की बात पुलिस के सामने स्वीकार की है। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि प्रेम कुमार और सबूरी रामपुरवा के सालिकपुरवा गांव के रहने वाले हैं। दोनों 14 अक्टूबर को महाराजगंज में आगजनी और लूटपाट की घटनाओं में शामिल थे। तो यहां पर एक बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन और योगी सरकार पर उठ रहा है कि जो काम पुलिस को और सरकार को करना चाहिए था वो काम दैनिक भास्कर ने किया। आखिर पुलिस प्रशासन ये काम करता भी कैसे? वो तो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। एसपी वृंदा शुक्ला का इस मामले पर यह भी कहना है कि उन्होंने लिखित में ज्यादा पुलिस फोर्स की मांग की थी, मगर उनकी इस मांग को ठुकरा दिया गया और पुलिस फोर्स नहीं दी गई। तो अब जाकर समझ आ रहा है कि क्यों ऐसा किया गया और कैसे ये एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। इस मामले पर वहां मौजूद लोगों ने अपनी आप बीती भी बताई है। आप ललन पोस्ट की ये खबर देखिए। मुस्लिम महिला सूफिया ने बताई दंगों की सच्चाई। भीड़ ने अपमानजनक गालियां देते हुए कहा, महिलाओं को पकड़ो, उनके कपड़े उतारो और उनका बलात्कार करो। तो सुन रहे हैं आप दोस्तों, दंगा कभी भी एक इलाके के लोग नहीं करते हैं जो साथ में रहते हैं। दंगा करने वालों में हमेशा ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें खासकर उस जगह पर छोड़ा जाता है ताकि वो वहां का माहौल बिगाड़ सके। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस बात का सबूत भी सामने नहीं आया कि रामगोपाल मिश्रा को लगने वाली गोली मुस्लिम समुदाय की तरफ से थी, मगर खबरों में यह धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। इस मामले में अब्दुल हमीद, जिसको गिरफ्तार किया गया है, और इस पर उनकी बेटी रुखसार का भी बयान सामने आया है जिसमें वो बता रही है
कि हमारे घर में 1000 से 500 भीड़ ने हमला कर दिया था। वे जबरन हमारे घर में घुस गए थे। वायरल हुई वीडियो में सिर्फ अंदर का एरिया दिखाया जा रहा है, बाहर का नहीं दिखाया जा रहा। जिस वक्त ये सब हो रहा था उस वक्त घर में सभी महिलाएं थी और भीड़ में शामिल लोगों ने मेरे पिता की ज्वेलरी शॉप भी लूट ली थी। फिर उसमें आग लगा दी गई, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी की गई। तो दोस्तों, रुखसार के इस बयान से ये साफ पता चल रहा है कि किस तरह वहां मौजूद लोगों को उकसाया गया, उन्हें मजबूर किया गया। अब इस पर एक सोशल एक्टिविस्ट का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि गोली भीड़ में मौजूद लोगों की तरफ से भी लगी जा सकती है। गिन्नी साहनी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सरदार जी ने दावा किया है कि अगर बहराइच की सीबीआई जांच हो तो यह भी सामने निकल कर आ सकता है कि जिसने गोली मारी वह मुस्लिम समुदाय का है ही नहीं। तो इस मामले पर वाकई अगर सीबीआई की निष्पक्ष जांच हो तो बहुत कुछ सामने आ सकता है, मगर जब प्रशासन ही इस कांड में मुलव्विस है तो फिर सीबीआई भी हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।